हेलो एवरीवन। तो आज जो है कि आपका फंजाई का जो है कि लेक्चर स्टार्ट होने वाला है ना। तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन उसके बाद जो है कि जो जो भी मेंबर है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका जो है कि डिटेल में हम डिस्कशन देखेंगे, है ना। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो फंजाई है। इसमें हम नॉर्मली जो वही टॉपिक हम पढ़ेंगे जो है कि पूछा जाता है ना। बाकी इतना डेप्थ में नहीं पढ़िए क्योंकि इतना क्वेश्चन आता भी नहीं है ना। इम्पोर्टेंट वही पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये लेक्चर जो है कि यूट्यूब में अवेलेबल कोर्स में ही अवेलेबल होंगे, है ना। क्योंकि जो कंपटीशन फेस करेंगे और जो पेड स्टूडेंट है वही ना फायदा पाए इसका, है ना। तो चलिए लेकिन जनरल जो है कि इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और कुछ उसके करेक्टर। तो सबसे पहले कहा गया है कि जनरल जो फंजाई है को, है ना। तो ये जो है कि जनरली कहाँ पाया जाता है, आप देखते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं आपके, जैसे काऊ डंक हो गया, सड़े गले हो गए, है ना। इन सब में जो है कि फंजाई देखने को मिलता है ना। तो ये कॉस्मोपोलिटन है। ये तो जनरल है, ऐसा कुछ नहीं आएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन बेस हम बता दे रहे हैं, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन एंड हैबिटेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल, है ना। चलिए देखते हैं। ड्राई एरिया हो कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं, है ना। चलिए तो प्लांट बॉडी इज फिलामेंटस। प्लांट बॉडी कैसा होगा, फिलामेंटस होगा, ब्रांच्ड होगा, है ना। देन ये कैसा होगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है। इसी को जो है कि माइसीलियम कहते हैं, है ना। इसको क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे, है ना। चलिए ये तो हुआ आपका, है ना। देन नेक्स्ट हाइफी। हाइफी जनरली जो है कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाइफी कैसा होगा, सेप्टेट और सिनोसिटिक कहाँ देखने को मिलेगा हमें, फाइकोमाइसिटीज के जो भी मेंबर है उनमें जो है कि माइसीलियम कैसा होगा, हाइफी सेप्टेट होगा, मतलब सेप्टेशन नहीं देखने को मिलेगा। सिनोसिटिक मतलब इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन सेप्टेशन और मल्टी न्यूक्लिएटेड ये सब कंडीशन किसमें देखने को मिलेगा, हम एस्कोमाइसिटीज, बेसमाइसिटीज और डिटोरोमाइसिटीज, है ना। ये सब में देखने को मिलेगा, है ना। जैसे फाइकोमाइसिटीज में कौन सा आता है, म्यूकराइजोपस, ये सब आ जाते हैं, है ना। तो ये सब में जो है कि आपको सेप्टेशन जो है कि नहीं देखने को मिलता है ना। ये इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, है ना? सेप्टा हैव सिंपल पोर। अब देखते हैं सेप्टेशन की भी अलग अलग, है ना, कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो सेप्टा जो है कि सिंपल पोर जो है कि देखने को मिलेगी इसमें बेसाइडोमाइसिटीज विथ डॉलीपोर, है ना। डॉलीपोर सेप्टा जो है कि बेसाइडोमाइसिटीज के मेंबर में देखने को मिलता है ना। देन with the exception of my slime mold, protoplasm remains surrounded by distinct cell wall, है ना। The main component of the cell wall is fungal is cellulose होगा, है ना। Then इसको जो है कि काइटिन जो है कि जनरली जो है कि काइटिन जो है कि सेल वॉल का कंपोनेंट है ना। लेकिन जो लोअर फंजाई है जैसे ऊमाइसिटीज उसमें क्या होगा, सेल वॉल का कंपोजिशन सेलुलोस होगा और ग्लूकेन, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। तो बाकियों का तो क्या होगा, सेलुलोस होगा, लेकिन जो है कि ऊमाइसिटीज जो मेंबर हैं उनमें क्या होगा, सेलुलोस और ग्लूकेन का जो है कंपोजिशन देखने को मिलता है ना। तो ये जो है कि इंपॉर्टेंट हो गया। देन चलिए कुछ और देख लेते हैं। फंजाई आर इंटायरली डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल, है ना। तो इसमें जो है कि जनरल जो है क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए ये एल्गी से डिफरेंट है। कभी कभी पूछ लेता है कि क्लोरोप्लास्ट ये फंजाई जो है कि डिफरेंट है किससे, एल्गी से। तो किस वजह से, जो कि इसमें जो है कि क्लोरोफिल जो है कि जनरली एब्सेंट होता है, लेकिन केरेटिनॉइड इसमें प्रेजेंट होगा, है ना, प्रेजेंट होगा। देन द हायर फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज, बसाइडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। सभी कैसे होंगे, नॉन मोटाइल, है ना। बट कुछ जो है कि मोटाइल होंगे, वो माइसिटीज, है ना, बायोफ्लैगेलेटेड होते हैं, लेकिन वो, है ना, फाइकोमाइसिटीज जो मतलब आपका ओमाइसिटीज हो गया, है ना, सिनकाइट्रियम, ये सब होंगे जो है कि मोटाइल होंगे, है ना। तो अभी डिटेल में देखेंगे, पेड कोर्स में जो कि वो सब डिटेल में अवेलेबल होगा, है ना। ये तो आपको फ्री अवेलेबल करा देंगे हम, है ना। चलिए बट इन लोअर फंजाई फाइकोमाइसिटीज, द reproductive cells gamete
एंड एसेक्सुअल जूस्पोर आर बाइफ्लैजेटेड, है ना। तो बाइफ्लैजेटेड होंगे वो माइसिटीज के मेंबर ही, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं दो दो टाइप के जो है कि फ्लैजिला जो है प्रेजेंट होते हैं, है ना। पहला होगा विप्लस टाइप, जिसको हम एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला कहते हैं, है ना। ये कैसा होगा? स्मूथ होगा, है ना, स्मूथ होगा, है ना। 9+2 जो है कि ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है ना। और दूसरा होगा आपका टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला, जिसको हम प्लेक्टोनिमेटिक फ्लैजिला कहते हैं, है ना। न्यूमरस माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना। चलिए और डिस्कस कर लेते हैं। हाइफल स्ट्रक्चर, हाइफल स्ट्रक्चर जो है कि मतलब किसका? आपके फंजाई के जो है कि बनते हैं ना, कुछ कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्लेरोटियम, है ना। तो जनरली ये जो है कि आपको फाइसरम में देखने को मिलता है। मैक्सिमाइसिटीज का जो मेंबर है उसमें जो है कि आपको देखने को मिलता है स्क्लेरोटियम, है ना। मैंने इसमें नहीं लिखा है और आप जो है कि ऐड कर लीजिए, है ना। चलिए, है ना, स्क्लेरोटियम एग्रीगेशन ऑफ हाइफल कंडीशन कहा जाता है ना। अनफेवरेबल कंडीशन बनता है ये, है ना। ये कब बनेगा? अनफेवरेबल कंडीशन फाइसरम में, है ना। फाइसरम में बनेगा ये, है ना। मैक्सिमाइसिटीज का मेंबर है ना। चलिए नेक्स्ट। देन एप्रोसोरियम, एप्रोसोरियम क्या है? इट इज टर्मिनल सिंपल और लोब्ड swollen स्ट्रक्चर ऑफ जर्म ट्यूब और इन्फेक्टिंग हाइफा। तो इसी को जाके एप्रिसोरियम कहते हैं। ये किस में देखने को मिलता है? फाइथोप्थोरा, फाइथोप्थोरा जो है कि इन्फेस्टेंस जो है कि फंजाई है उसमें देखने को मिलता है ना, है ना। अभी डिटेल में इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पाइथोप्थोरा ये सब, है ना, जो कि क्या कौन से डिसीज जो है कॉज करते हैं। ये पैड जो कोर्स है उसमें अवेलेबल होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट। हॉस्टोरिया, है ना। दे आर इंट्रा सेलुलर अब्सॉर्बिंग और ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब न्यूट्रिएंट गेन करने के लिए यूज करते हैं, है ना, फंजाई। ये वही लिखा है, अब्सॉर्बिंग फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट, है ना। काम क्या रहेगा? फूड मटेरियल को ऑब्जॉर्व करता है ना। चलिए अब बात करते हैं राइजोमॉर्फ के बारे में। इट इज थिक स्टैंड और रूट लाइक एग्रीगेशन ऑफ सोमैटिक हाइफी, है ना। रूट जैसा बिहेव, है ना, मतलब ऐसे एग्रीगेशन, है ना। राइजोमॉर्फ इज हायर इन्फेक्शन कैपेसिटी देन इंडिविजुअल हाइफी। ये क्या है? एग्रीगेशन है। तो ये इंडिविजुअल जो हाइफी होगा उससे ज्यादा इन्फेक्शियस होगा, है ना। वही चीज लिखा है इसमें, है ना। चलिए, है ना, नेक्स्ट। देन दे आर हेट्रोट्रॉफिक, मतलब ये जो है कि दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। लेकिन एलगी कैसे होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है, वो स्वयं से खाना बनाता है, लेकिन ये स्वयं से खाना नहीं बनाएगा, है ना, डिपेंडेंट होता है। दे डू नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड मटेरियल, दे आर यूजुअली ग्रुप्ड इन फॉलोइंग 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कैसे जो है कि फूड अपटेक करेगा अदर ऑर्गेनिज्म से, फूड से, है ना। चलिए देख लेते हैं कैसे, है ना। तो पहला है पैरासाइटिक, है ना। तो पैरासाइट्स की तरह काम करेगा। तो दोस फंजाई विच ऑब्टेन देयर फूड न्यूट्रिशन, मतलब, है ना, तो ऑन अदर लिविंग प्लांट और एनिमल, तो इसी को हम पैरासाइट्स कहेंगे, है ना। तो इसके जो मेंबर हैं वो हो जाएगा आपको, और कुछ जो है कि ऑब्लिगेटरी होते हैं ना, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, जैसे कि आपका पक्सीनिया, है ना, पक्सीनिया जो रेड रस्ट ऑफ व्हीट कॉज करेगा। पैड कोर्स में जो है कि हम डिटेल में देखेंगे कि पक्सीनिया जो एक ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, येलो रस्ट ऑफ व्हीट, है ना, और उसके जो भी यूरोडोस्पोर, टेरिटोस्पोर, एसाइडियोस्पोर, पिकनियोस्पोर, एसियोस्पोर जो भी है ना, वो सब पैड कोर्स में डिस्कस करेंगे, है ना। ये जो है कि नॉर्मल है ना, यूट्यूब में अवेलेबल है ना। तो आप बायो अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं और भी कौन से ऑब्लिगेट पैरासाइट। अस्टिलागो हो गए, है ना, रेवेनेलिया हो गए, है ना, टोलिपोस्पोरियम, ये सब जो है कि आपकी ऑब्लिगेट जो है कि पैरासाइट है ना। अब बात करते हैं सेप्रोफाइट के बारे में। सेप्रोफाइट कौन से होंगे? दीज फंजाई ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़े गले से जो है कि अपना फूड जो है कि या न्यूट्रिएंट जो है कि ऑब्टेन करते हैं, उसको हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं, है ना। अब उसमें से कौन सा आएगा? म्यूकर आ जाएगा, है ना। ये सब जो है कि अब एक और है ऑब्लिगेटेड सेप्रोफाइटिक फंजाई, जो है कि आपको कौन सा होगा? फिजेरियम होगा,
और पाइथियम होगा, है ना। ये क्या है, ऑब्लिगेटिव सैप्रोफाइटिक फंजाई है ना। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं सिम्बायोंट, है ना, सिम्बायोंट के बारे में, है ना। सम फंजाई ग्रो ऑन देयर ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, मतलब दोनों ही बेनिफिटेड होंगे, है ना, कोई नुकसान नहीं होगा, है ना, दोनों को। तो इस टाइप को जो एसोसिएशन होता है इसको कहते हैं हम सिम्बायोसिस, है ना, जो कि हम माइकोराइजा कंडीशन में देखते हैं, है ना, लाइकेन के, लाइकेन और माइकोराइजल कंडीशन में देखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, ओनली ओनली a portion of thallus is used for reproduction, है ना, while the remaining part continue to function vegetatively, जिसको हम कहेंगे यूकार्पिक, है ना। दो टाइप के होते हैं, होलोकार्पिक और यूकार्पिक, है ना, तो इसको हम कहेंगे यूकार्पिक, है ना। चलिए, मोस्ट ऑफ फंजाई कैसे होते हैं, यूकार्पिक होंगे, है ना, कुछ ही होते हैं होलोकार्पिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। होलोकार्पिक पूछ सकता है कि होलोकार्पिक फंजाई कौन से हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं होलोकार्पिक कौन सा होगा। ये तो हो गया यूकार्पिक, जो कि जनरली सभी होते हैं, है ना, लेकिन कुछ जो है कि होलोकार्पिक होंगे। चलिए, ये है अपना होलोकार्पिक के बारे में, इसमें एग्जांपल देखने को मिलेगा अभी, है ना। तो द इंटायर फंगल बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लाइक स्पोरेंजिया और जूस्पोर, इसी को हम कहेंगे होलोकार्पिक, है ना। तो इसमें जो मेंबर आएंगे, ईस्ट आ सकता है और काइडिस इसी के मेंबर आएंगे, है ना, ये सब हो गए। देन अब फंजाई रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करता है, वेजिटेटिव के थ्रू करेगा, सेक्सुअल करेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, है ना। तो वेजिटेटिव जो करेगा रिप्रोडक्शन, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेगा, तो जिसमें आएगा राइजोपस आएगा, म्यूकर आएगा, एस्परजिलस आएगा और अल्टरनरिया जो है कि ये सब जो है कि आपके वेजिटेटिव में आते हैं, है ना। फिजन के थ्रू कौन सा करेगा, ईस्ट करेगा, बडिंग के थ्रू ईस्ट और स्टीलागो करेंगे, है ना। चलिए, और मोस्ट ऑफ 20%, मतलब सॉरी 20% फंजाई जो है कि प्रोपेगेट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, है ना, फेवरेबल कंडीशन लेकिन, है ना। तो कुछ जो है कि यूनिसेलुलर स्पोर रिलीज करेंगे, कौन कौन से होंगे, एस्परजिलस होगा, पेनिसिलियम होगा और, है ना, ये सब जो है कि दो मेंबर जो है कि यूनिसेलुलर होंगे, है ना। और मल्टी सेलुलर स्पोर जो है कि अल्टरनरिया सर्कोस्पोरा रिलीज करते हैं। एक होता है जेनिकुलेट और होता है एक और होता है जेनिकुलेट, जो आएगा आपको सर्कोस्पोरा आएगा, है ना। अभी हम डिटेल में देखेंगे, है ना। तो अभी उसमें देखने को मिलेगा कि इनको स्पेसिफिकली क्या कहा जाता है। सर्कोस्पोरा को जनरली जेनिकुलेट स्पोर रिलीज करता है ना, जब अपन डेप्थ में पढ़ेंगे तो, है ना, पैड में, है ना। चलिए, तो बात करते हैं हम, स्पोर आर डेवलप्ड इंडोजीनस, मतलब इनसाइड, व्हेन आर डेवलप्ड इन पिक्निडिया, तो ये किसमें देखने को मिलेगा, म्यूकर में और राइजोपस में, है ना। व्हेन स्पोर आर एक्सोजीनस डेवलप्ड होंगे, तो इनको क्या कहेंगे हम, कोनिडिस्पोर कहेंगे। ये किसमें देखने को मिलेगा, हमें एस्परजिलस और पेनिसिलियम में देखने को मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कि फंजाई में किसके थ्रू होगा, आपके जूस्पोर, है ना, जूस्पोर होगा। तो इसके जो भी मेंबर हैं ये देख लीजिए, है ना, ये हो गए, इंपॉर्टेंट हो गया। क्लेमाइडोमोनास जो है कि अस्टिलागो करता है ना, ओडिया जो है कि इन दोनों मेंबर में होगा, और एप्लानोस्पोर जो है कि म्यूकोराइजोपस में देखने को मिलता है ना। तो ये हो गया जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। तो चलिए नेक्स्ट और कुछ भी देख लेते हैं ना। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कि जनरली सभी में फंगाई करते हैं, लेकिन जो है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो है कि एब्सेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, जो ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो है कि एब्सेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है कि कुछ अलग अलग फेस होते हैं, है ना। तो उन फेसों को हम डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, है ना। तो फर्स्ट स्टेप फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू कंपैटिबल गेमेट्स के थ्रू होगा, है ना। तो ये तो होगा आपको प्लाज्मोगेमी। देन सेकेंड स्टेप क्या होगा, कैरियोगेमी होगा, है ना। इन सेकेंड स्टेप फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई फ्रॉम द टू फ्यूजन गेमेट्स टेक्स प्लेस द एंड डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा, है ना। ये तो हो गया, है ना। देन म्यूसिस होगा बाद में, है ना। तो ये सब हो गया आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेज हो गए, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं थोड़ा
अलग अलग कैटेगरी बेस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानो प्लानोगेमेटिक कपुलेशन के बारे में, है ना। तो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू नेक्ड मोटाइल मोटाइल गेमेट्स, है ना। तो इसमें भी अलग अलग होते हैं, आइसोगैमी होगा, एनाइसोगैमी होगा और ओगैमी होगा। तो आइसोगैमी में प्लानोगेमेटिक में आएगा जब वो जो है कि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होंगे बट फिजियोलॉजिकल डिफरेंट होंगे। तो इसमें जो आएगा आइसोगैमी में सिनकाइट्रियम आएगा, है ना, ये आएगा आपको सिनकाइट्रियम। देन एनाइसोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ बोथ मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकली जो है कि डिफरेंट होंगे। तो ये जो है कि आएगा एलोमाइसिस, है ना। तो ये जो है कि आपका प्लानोगेमेटिक कपुलेशन के बारे में, है ना। इसी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है ना। देन ओगैमी, तो इसमें जो है कि एक जो है कि नॉन मोटाइल होगा और एक जो है कि मोटाइल होगा। तो फीमेल गैमेट जो है कि नॉन मोटाइल होगा और मेल जो है कि मोटाइल होगा, है ना। ये तो हो गया आपके बारे प्लानोगेमेटिक के बारे में। देन ये पूछा जाता है ना, तो इसको आप हल्के मत लीजिए, है ना। ये सब पूछा जाता है, ये स्पेसिफिक है, कैटेगराइज किए गए, है ना। अब बात करते हैं हम गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो इसमें क्या होता है, गैमेट्स आर नेवर रिलीज्ड फ्रॉम गैमेटेंजियल, है ना। देन मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया कम टू क्लोज कॉन्टैक्ट एंड विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं पूछता, लेकिन जो है कि सिंपली पूछ सकता है कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है, ऑप्शन दे दिया, है ना। तो इसमें आएगा आपका पाइथोप्थोरा, पाइथियम, एस्परजिलस और ह्यूगो, है ना। तो ये जो है कि आपका गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में आ गया, है ना। अब बात करते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, है ना। तो इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ इंटायर कंटेंट ऑफ द टू कंपेटेबल गैमेटेंजिया। तो इसमें म्यूकर एंड राइजोपस आ जाते हैं, है ना। ये तो हो गया आपका। देन स्पर्मेटाइजेशन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी, है ना। तो इसमें फक्सीनी आ जाता है ना, है ना। देन सोमेटोगैमी, इसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन आर नॉट एट ऑल फॉर्म्ड, इसमें नहीं बनता, बट टू वेजिटेटिव सेल्स और टू वेजिटेटिव हाइफी टेक ओवर द सेक्सुअल फंक्शन एंड फ्यूज टुगेदर। मतलब वेजिटेटिव सेल जो है कि फ्यूज होंगे, है ना। तो इसमें मॉर्चेला, पेजाइजा, एग्रीकस जो है कि मशरूम जो है कि आते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कि अलग अलग कैटेगरी में बांटा था, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। अब बात करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में, जो कि फंजाई में देखने को मिलते हैं अलग अलग, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपोथीसियम। तो एपोथीसियम फ्रूटिंग बॉडी जो है कि कैसा होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। देखिए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा सा, है ना। तो इसमें हाइमीनियम ऊपर रहेगा, है ना। एस्कस जो है कि 8 होंगे, है ना। तो एपोथीसियम का स्ट्रक्चर है। तो और जो है कि इसका जो मेंबर है वो पेजाइजा है ना। चलिए देखते हैं, 8 इसको स्पोर्स में देखने को मिलते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं पेरिथीसियम। तो पेरिथीसियम कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड, मतलब सुराही, आप जानते हैं सुराही देखे होंगे गांव में, है ना। तो सुराही जैसा रहता है उसका फ्रूटिंग बॉडी। इसी के अंदर जो है कि आपको वो ओपनिंग है इसका, है ना। ये सुराही जैसा जो है कि स्ट्रक्चर है ना। तो इसको जो है कि क्या कहा है, इसने फ्लास्क शेप्ड कहा है ना। तो इसके जो मेंबर आएंगे फ्रूटिंग बॉडीज में, है ना। तो क्लेविसेप आएगा, न्यूरोस्पोरा, है ना। तो न्यूरोस्पोरा इसका मेंबर है ना, इसी में आएंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं थोड़ा और, है ना। अब बात करते हैं हम क्लेस्टोथीसियम। तो क्लेस्टोथीसियम में क्या होता है, ग्लोबोस होता है, मतलब पूरा सराउंडेड होगा, पैक्ड होगा, कंप्लीटली क्लोज्ड होगा, है ना। ये चलिए देखिए कहीं भी आपको ओपनिंग नहीं देखने को मिल रहा है ना। तो इसमें जो मेंबर आएंगे क्लेस्टोथीसियम फ्रूटिंग बॉडी में, वो आएगा पेनिसिलियम, एस्परजिलस, इरिसाइफी, है ना, और फैलेक्टीनिया, है ना। ये सब जाएगी आपके किसके मेंबर हैं, ये सब आपके हैं, आपके किसके, क्लेस्टोथीसियम, है ना, क्लेस्टोथीसियम के हो गए, है ना। और कौन सा आ सकते हैं, यही सब है ऑलमोस्ट, है ना। तो ये सब आपकी फ्रूटिंग बॉडीज हो गए, है ना। चलिए
अब बात करते हैं थोड़ा क्या, अब मेंबर बेस पे, है ना? तो ये जो है कि कुछ-कुछ हमने यूट्यूब में अवेलेबल करा दे रहे हैं फ्री-फ्री, है ना? लेकिन जो है कि मोस्ट ऑफ जो है कि लेक्चर जो है आपको पेड कोर्स में ही देखने को मिलेगा, है ना? ये आपका जो है कि फ्री हो जाएगा, देन उसके बाद मे बी 1-2 हम फंजाई के और करा दें, है ना? बाकी जो है कि आपको पेड कोर्स में ही मिलेगा, है ना? तो हम सेलेक्टिव ही मतलब जो है कि आपको नोट्स भी देंगे, है ना? और टेस्ट सीरीज भी हम टॉपिक वाइज़ करा रहे हैं, है ना? और जो है कि आपको लेक्चर भी टॉपिक वाइज़ जो है कि सिलेक्टिव पढ़ाएँगे, है ना? ऐसा पूरा डेप्थ में डिटेल में नहीं पढ़ाना है कि जो आना ही नहीं है ना? इतना नहीं पढ़ना है, कोई रिसर्च नहीं कर रहा है ना? सिलेक्टिव जो-जो पूछा जाता है ना? तो चलिए देख लेते हैं मिक्सोमाइसिटीज़ के बारे में, है ना? उसके कुछ नॉर्मल कैरेक्टर, है ना? देन उसके मेंबर बेस में, है ना? तो मिक्सोमाइसिटीज़ में जो है कि फाइसरम आता है ना? तो कुछ-कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है कि देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, है ना? द मेंबर ऑफ क्लास ऑफ मिक्सोमाइसिटीज़ आर कॉमनली नोन एज़ ट्रू स्लाइम मोल्ड कहते हैं, है ना? तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, है ना? तो स्लाइम मोल्ड जो है कि इसको कहते हैं, मिक्सोमाइसिटीज़ के मेंबर को कहा जाता है ना? ये इम्पोर्टेंट हो गया। देन द प्लांट बॉडी इज़ फ्री लिविंग, है ना? तो इसको कहेंगे प्लाज्मोडियम, है ना? ये इम्पोर्टेंट है। प्लाज्मोडियम वाला नहीं हो गया मच्छर वाला, ये आपका स्लाइम मोल्ड वाला प्लाज्मोडियम है ना? तो पूछा जाता है जनरली प्लाज्मोडियम जो है कि कहाँ बनता है? ये कब बनेगा आपके? ये बनेगा आपके कब बनेगा? ये बनता है आपके फेवरेबल कंडीशन में बनता है ना? देन अद्दे जो है कि ये कहाँ होते हैं? मॉइस्ट, डिके वुड ये सब में पाए जाते हैं, है ना? चलिए ये सब हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करेंगे? बाइनरी फिजन, है ना? देन फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्लाज्मोडियम, है ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ जूस्पोर टू फॉर्म जायगोट, है ना? तो प्लाज्मोडिया डेवलप होता है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो प्लाज्मोडिया डेवलप होगा देन, है ना? और ग्रैनुलर लाइम प्रेजेंट ऑन द बोथ ऑफ द पेरिडियम इज कैपिटलम। यही कैपिटलम जो है क्या करता है? स्पोर रिलीज करता है ना? तो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था आरपीएससी में, है ना? आरपीएससी में पूछा गया था ये, आरपीएससी में आरपीएससी में, है ना? चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं फाइसरम के बारे में, है ना? फाइसरम इट इज कॉल्ड स्लाइम मोल्ड, है ना? तो क्या कहेंगे? स्लाइम मोल्ड कहेंगे, है ना? द जीनस फाइसरम इज विथ ओवर 100 स्पीशीज जो है कि देखने को मिले, है ना? है ना? देन ये क्या है? सेप्रोफाइटिक है ना? ऑकर इन डेड और डिके फॉलन लीव रूट ये सब में पाए जाए, है ना? अब कुछ जो है कि स्पेसिफिक थोड़े एक याद देख लीजिए। ये मेंबर जो है कि आपको जनरली जो है कि ज्यादा ही जेनेटिक और फिजियोलॉजी बायोलॉजिकल स्टडीज के लिए यूज किया जाता है इस ग्रुप में से, है ना? फाइसरम में से, है ना? पॉलीसेफेलम, फाइसरम पॉलीसेफेलम को जो है कि जनरली जेनेटिक के लिए स्टडीज के लिए यूज किया जाता है ना? चलिए कुछ और देख लेते हैं थोड़ा, है ना? स्लाइम मोल्ड्स कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फेज। इसमें दो फेज देखने को मिलता है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, है ना? तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव के बारे में बात कर लेते हैं, है ना? वेजिटेटिव फेज इज डिप्लॉयड। ये कैसे होता है? डिप्लॉयड प्लाज्मोडियम, है ना? विच इज सेलुलर और मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है ना? देन वेजिटेटिव फेज इज represented by free living irregular shaped mass of slimy protoplasm with several diploid nuclei embedded in it, है ना? इसी को कहेंगे हम प्लाज्मोडियम, है ना? या आप अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना? समझ लीजिए, है ना? देन बात करते हैं कुछ इसके और मेंबर के बारे में। तो होमोथैलिक जो स्पीसीज होते हैं वो ये 3 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, है ना? देन हेट्रोथैलिक, हेट्रोथैलिक थलाई जो है कि 3 मेंबर, है ना? तो ये आपका एक सिंगल मेंबर जो है कि हेट्रोथैलिक होगा, है ना? तो चलिए बात कर लेते हैं हम रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में, है ना? अंडर एम फेवरेबल कंडीशन में होगा ये, है ना? फेवरेबल कंडीशन मैच्योर फेनेरोप्लाज्मोडियम passes into the reproductive phase, है ना? Then during this phase entire plasmodium is converted into one or more fruiting body, है ना? इसी को कहेंगे स्पोरेंजियम, है ना? ये तो हुआ आपका, है ना? अब बात करते हैं हम कुछ और पॉइंट के बारे में, है ना? तो फेवरेबल कंडीशन में जो है कि प्लाज्मोडियम बनता है ना? और अनफेवरेबल कंडीशन में जो है कि स्क्लेरोटिया बनता है, एग्रीगेशन ऑफ माइसिलियम, है ना?
और कैपिटलम जो है कि स्पोर लिबरेट करता है, रिलीज करेगा, है ना। तो चलिए कुछ डायग्राम बेस पे समझ लेते हैं, है ना। ये देखिए, अब फेवरेबल कंडीशन जो है कि प्लाज्मोडियम बनेगा, है ना, फाइसरम, है ना। लेकिन जो है कि अनफेवरेबल कंडीशन में जो है कि आपको स्क्लेरोटियम जो है कि देखने को मिलेगा, एग्रीगेशन ऑफ हाई फाइल स्ट्रक्चर, है ना। यही है ना। ये जो है कि आपका फाइसरम के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है ना, जो ही सिलेक्टिव हमने आपको पढ़ा दिया। बाकी जो मेंबर हैं आपको पैड कोर्स में देखने को मिलेगा, है ना। तो आप जो है कि बायोम एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो है कि कल तक जो है आपको फीस जो है कि सिर्फ 1499 है, लेकिन कल के बाद जो है कि फीस जो है कि ऑलमोस्ट 2000 हो जाएगा, है ना। तो हम सिलेक्टिव ही आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में एमपीजी के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और आपको एमपीजी के कुछ नोट्स जो है कि हम अवेलेबल करा देंगे, है ना। तो हमारे कोर्स जो है कि बहुत ही अफोर्डेबल है ना। और हमने भी पहले जो है कि बहुत ही पढ़ा है ना। बहुत टाइम से इसको हमने पढ़ा है, पिछली वैकेंसी जब आया था हमारा जो है कि, तो हमने 1 डेढ़ साल तो पढ़ा है ना। अभी हमारा इंटरव्यू होने वाला है, तो हमने पढ़ा इसलिए हमको आपको सेलेक्ट पढ़ा पा रहे हैं, है ना। बाकी लोग पढ़ा भी रहे हैं और भी कोचिंग संस्थान, तो वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोग क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए मेंस, लेकिन हम जो है कि क्वालिफाई किए हैं और हमने सिलेक्टिव पढ़ा है, वही आपको हम पढ़ा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक ले और फिर उसी को पढ़ा रहे हैं जो आना ही नहीं है ना। हमने प्रैक्टिस किया है, क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, है ना। तो हमको थोड़ा आइडिया है, तो हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, है ना। तो आप जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेड कोर्स, है ना। बाकी अकॉर्डिंग टू टाइम जो है कि फीस जो है कि हाइक होता रहेगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, और पेड कोर्स में ही मिलेंगे, है ना। बाकी तो अब आने वाले 1-2 हम डाल देंगे, है ना, फ्री में, बाकी पेड कोर्स में अवेलेबल होगा, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।